अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलम नेटवर्क के ऊपर। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि इनोवेशन फैक्ट्री के मालिक उमर खान जो है वो आखिरकार बीलफ टोकन को ही लिस्ट करवाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि बीलफ टोकन भी लिस्ट नहीं हो रहा, बीलफ कॉइन भी लिस्ट नहीं हो रहा, और जो गोटे में नया बीलफ कॉइन आएगा या जो नया कॉइन आएगा वो लिस्ट किया जाएगा। क्या वजह है कि मुझे लग रहा है कि बीलफ टोकन ही लिस्ट किया जाएगा, वो वजह भी आपको बताऊंगा पूरा सबूत के साथ। ठीक है, मुझे लगता है, क्यों लगता है ये बताऊंगा इस वीडियो में। और कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, और कुछ अपडेट्स हैं, उन अपडेट्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी हेल्पफुल होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे ज़रूर ज्वाइन करें। चले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिन जिन भाइयों ने बीलफ टोकन को कॉइन में कन्वर्ट कर दिया था। जिस तरह मैंने अपने सारे, मैं अपनी आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने सारे बीलफ टोकन मेरे पास जितने थे उनको बीलफ कॉइन में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब मेरे वो जो बीलफ कॉइन्स हैं उनको मैं कैसे टोकन में कन्वर्ट करूँगा, ये बहुत बड़ा सवाल आया जा रहा है, और ये इसकी अपडेट आपको लाजमी देनी है। या तो ये होगा कि ये जो ऐप है ये चेंज होगी तो इसमें आपको स्वैप का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने बीलफ कॉइन को दोबारा टोकन में कन्वर्ट करके स्वैप कर लें। ठीक है, और दूसरा या तो ये होगा कि आप लोगों को एक्सचेंज में वो बीलफ कॉइन जो है वो लव वॉलेट में है, अगर आपके मेटामास्क में है या ट्रस्ट वॉलेट जिधर भी हैं, आपको वहाँ से एक्सचेंज में सेंड करने होंगे। जिस तरह आपने पहले बीलफ टोकन को एक्सचेंज में सेंड किया था, इस तरह अब आपको बीलफ कॉइन जिनके हैं उनको कॉइन एक्सचेंज में सेंड करने होंगे और कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कंपनी ने क्यों जो है ये बीलफ कॉइन को दोबारा टोकन में कन्वर्ट कर रही है। कंपनी के मालिक उमर खान का कहना है कि हमने लोगों को जब बीलफ टोकन से कॉइन दिए थे तो हमने कुछ ज़्यादा ही कॉइन लोगों को दे दिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही कॉइन लोगों को दे दिए, और वाकई काफ़ी लोगों को कॉइन्स आए हैं। जिन जिन को आए हैं एक्स्ट्रा कॉइन्स वो नीचे कमेंट में बताए। ठीक है, तो जिसकी वजह से मार्केट बड़ी वो होगी, मार्केट में ज़्यादा सप्लाई चलेगी हमसे गलती से। ठीक है, अब ये गलती कंपनी की है, कंपनी को करनी नहीं चाहिए थी, पर क्रिप्टो में होता है, आम बात है, क्रिप्टो में ऐसा होता रहता है। अच्छा, अब जितने लोगों का जो है ना बीलफ जो है बीलफ की ऐप में पड़ा था। ठीक है, बीलफ टोकन काफ़ी भाइयों का बीलफ की ऐप में पड़ा था और बीलफ की ऐप चल गई अपडेट के अंदर। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने करना क्या है, ये वेट करना है जब तक बीलफ की ऐप अपडेट नहीं होती। जैसी अपडेट होगी तो वॉलेट इसमें अपडेट होने के बाद फ़ीचर चेंज हो जाएंगे। फ़ीचर चेंज होने के बावजूद इसमें वॉलेट का ऑप्शन होगा, वॉलेट के ऑप्शन में आपका बीलफ आपका सेफ पड़ा होगा। ठीक है, मैंने आपको 1000 मरतबा क्या है, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स अभी देख रहे हैं इनसे मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और एक तरफ से बता भी रहा हूँ, ताकीद कर रहा हूँ कि यहाँ से अपना बीलफ निकाल के या तो मेटामास्क में रख लें या लव वॉलेट में रख लें। क्यों? क्योंकि ये बीलफ की ऐप का कोई पता नहीं ये कब अंडर मेंटेनेंस चली जाए, इस तरह जिस तरह अभी चली गई। और आप लोगों को अगर कल को फॉर एग्जांपल बीलफ लिस्ट हो जाता है, ठीक है, जब बीलफ लिस्ट हो जाएगा तो आपको सेल तो करना है। सब ने किस लिए बीलफ लिया है? सेल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए। किसी का यहाँ पर 5 लाख बीलफ पड़ा हुआ है, अब वो यहाँ से निकालना चाह रहा है और ये मेंटेनेंस पे चली गई ऐप, तो उसमें कसूर किसका? कसूर कंपनी का नहीं, कसूर आपका है। आपको यहाँ रखना ही नहीं चाहिए था। आपको या तो मेटामास्क या लव वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट, कोई भी ऐसा वेब3 का वॉलेट होता है उस पर रख लेना चाहिए था। तब आप लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक जो है ये अपडेट में रहेगी। अगर ये अपडेट में रही तो वहाँ पर मार्केट में जो प्राइस लिस्टिंग के वक्त होती है, कोई भी कॉइन या टोकन लिस्ट होता है, उसकी प्राइस 2 या 3x ऊपर जाती है, उसके बाद दोबारा नीचे आती है, और जब तक आप सेल करने लगेंगे प्राइस डाउन हो जाएगी, क्योंकि सब सेल करेंगे, सेलिंग प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये भी वजह है कि आप लोग यहाँ से निकाल लें। और रही बात जो मैंने आपको बतानी है सबसे ज़्यादा, कि काफ़ी भाइयों का एक्सचेंज उनमें बीलफ विड्रॉवल प्रोसेसिंग में है, तो उनने बिल्कुल नहीं घबराना, पैनिक कर जाते हैं भाई कि यार ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेसिंग में क्यों है। बिल्कुल आप लोगों ने नहीं घबराना है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग में है तो कंपनी को पता है कि ये प्रोसेसिंग में है, कंपनी इसको रिजॉल्व करेगी। आपको अगर बीलफ टोकन को विड्रॉवल लगाया हुआ है बीलफ कॉइन में, ठीक है, मतलब कि आप लोगों ने विड्रॉवल लगाया था बीलफ टोकन को लव वॉलेट में सेंड किया था कॉइन बनाने के लिए, तो आपका बीलफ टोकन आपको दोबारा मिल जाएगा। और जिनका लव वॉलेट में बीलफ शो नहीं हो रहा, जिनका इस अपडेट के बाद शो नहीं हो रहा, जो अपडेट अभी 1 से 2 वीक पहले आई थी, तो उसका सोल्यूशन मैंने बताया हुआ है। ठीक है, उसका सोल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अगर पहले किसी का शो नहीं हो रहा तो उसका जो है ना कंपनी की तरफ से शो नहीं हो रहा, वो कंपनी उसको वापस कर देगी। आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जो है ना पैनिक नहीं करना। और आपको अपडेट देता चलूँ गोट एआई के ऊपर। गोट एआई में जो पार्टिसिपेट करने का सोच रहा है वो वेट करे, का कितना देर वेट करे,
मंथ का वेट करे, पूरा 1 महीना वेट करे। अगर 1 महीने में कोई बग, कोई इशू GoTI में ना हुआ तब भी पार्टिसिपेट करना है, वैसे नहीं करना। आपको एक तरह से मैं वार्निंग दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इनके जो बुलीटो है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसमें एंट्री की थी और काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया था। BLF की सक्सेस को देखते हुए बुलीटो आया था, आपको पता है। बुलीटो में लोगों ने पैसा लगाया, बहुत पैसा लगाया और कमाया कुछ भी नहीं। बुलीटो फ्लॉप हो गया, बुलीटो के सर्वर डाउन हो गए, बुलीटो में पता नहीं कौन कौन से एरर आने लगे। मार के कुछ लीडर्स हैं, काफ़ी लीडर्स जो हैं, लीडर्स ने अपना पैसा वापस ले लिया। जो लोग थे, इन्वेस्टर थे, जिन बेचारों के पास कोई टीम नहीं थी, वो कुछ भी नहीं ले सके। और BLF से कमाई सिर्फ उनने की है जो लीडर्स थे, ठीक है, जिनके पास अच्छी खासी हज़ारों लाखों की टीम थी। उनने अपनी टीम मेंबर्स को अपने मन चाहे रेट में बेचा और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, पैसा कमाया। तो लीडर्स ने, आम इन्वेस्टर ने 1 रुपया नहीं कमाया BLF से, आपको सबको पता है। अब चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो वीडियो का टॉपिक है कि मुझे क्यों लगता है कि कंपनी जो है BLF टोकन को ही लिस्ट करवाएगी। पहली बात ये। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप में से काफ़ी भाई सोच रहे होंगे कंपनी BLF कॉइन जो हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिए, BLF टोकन से कॉइन बना लिए, वो कॉइन्स को हम दोबारा BLF टोकन में कन्वर्ट कब करेंगे और क्यों नहीं कंपनी ऑप्शन दे रही। उसकी वजह भी कंपनी ने बता दी है। कंपनी कहती है, उमर खान कहता है कि हमने जो 4 बिलियन की टोटल BLF टोकन की सप्लाई थी 20 बिलियन, हमने 4 बिलियन के करीब जो सप्लाई थी वो बर्न कर दी थी, जिसकी वजह से अब हमारे पास वापस एक्सचेंज करके रेट दोबारा देने के लिए वो BLF टोकन नहीं है। कहने का मतलब है कि 4 बिलियन के करीब BLF टोकन जो कंपनी के पास पड़े थे वो तो कंपनी ने कर दिए बर्न। अब कंपनी आपका BLF टोकन आपको वापस कैसे करेगी? जो GoTI में इंट्रीज होंगी BLF टोकन से, फिर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। जब 4 बिलियन के करीब कंपनी के पास BLF टोकन इकट्ठे हो जाएंगे, फिर कंपनी ऑप्शन दे देगी कि अपने BLF कॉइन को टोकन में कन्वर्ट कर दें, फिर BLF कॉइन जो है टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक मैं पूछ रहा था। देखिए, पहली बात ये जो ऐप चेंज होगी, आपने गौर से सुनना है। इसमें स्टैटिक्स रिवार्ड में BLF टोकन पड़ा है। कंपनी बर्न क्या करेगी? BLF टोकन। सप्लाई किसकी कम होगी? BLF टोकन की। 4 बिलियन के करीब सप्लाई किस तरह कम हो गई है? BLF टोकन की कम हुई है। मतलब कि पीछे बचती है 16 बिलियन के करीब BLF टोकन की सप्लाई। मैं आपको बताता हूँ 16 बिलियन के करीब, ठीक है, जिनमें से 1 बिलियन के करीब तो लाजमी जो है लोगों के स्टैटिक्स रिवार्ड में पड़े हुए हैं, जो लोगों ने विड्रॉ नहीं किया ऐप में। मतलब कि पीछे कितनी बचेगी? 15 बिलियन के करीब सप्लाई, ठीक है, 15 बिलियन के करीब ये होगी पीछे BLF टोकन की, 15 बिलियन के करीब सप्लाई। और अगर 20 से 30 हज़ार लोगों ने भी GoTI में पार्टिसिपेट किया ना, 20 हज़ार भी कर लो, चलो 13 बिलियन की सप्लाई तो यहाँ ही चली जाएगी, ठीक है। 15 में से 13 करो, 2 बिलियन रह गया। अब 2 बिलियन में भी कंपनी कहीं ना कहीं जो है BLF टोकन को काट लेगी, ठीक है। पीछे बचेगी कितनी? 1 बिलियन से भी कम सप्लाई बचेगी, 1 बिलियन से भी कम सप्लाई। अब 1 बिलियन से कम सप्लाई बचेगी, मिलियंस में बचेगी, तो कंपनी $2 पे लिस्ट करवा सकती है। अब जो कंपनी कहती है कि GoTI में एक नया कॉइन आएगा BLF, वो कॉइन जो है नया कॉइन आएगा BLF का नया वर्जन, वो लिस्ट होगा, उसकी सप्लाई होगी 4 बिलियन। अब मुझे बताएं, 4 बिलियन की सप्लाई के साथ कंपनी $2 पे लिस्ट करवा सकती है? कभी नहीं करवा सकती। क्यों? कंपनी को $8 बिलियन की यूटिलिटी चाहिए। 8 बिलियन डॉलर की यूटिलिटी बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, ठीक है। $8 बिलियन कोई आम बात नहीं होती, कंपनी के पास इतना होगा ही नहीं। अब यहाँ से आप गौर करें, ये कंपनी की स्ट्रेटजी समझ लें कि कंपनी अपनी तरफ से एक स्ट्रेटजी अपना रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग BLF टोकन दे के GoTI में पार्टिसिपेट कर लें, BLF टोकन को हम बर्न करें, और जितने BLF टोकन बर्न होंगे कल को कंपनी BLF टोकन को लिस्ट करवा देगी, ठीक है। तो ये एक वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।